औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं अपनी हर वीडियो के अंदर ऐसे कुछ स्टॉक्स लेके हाजिर होता हूँ जो आपको स्टॉक मार्केट से ज़्यादा फ़ायदा दे सकें। तो सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ अपने व्यूअर्स का, जो मेरी वीडियोस को देखते हैं, उनको पसंद करते हैं और उसके ऊपर कमेंट्स करते हैं। तो चंद भाइयों के कमेंट्स आए हैं कि हमें कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में बताएं जिनकी कीमत जो है वो कम हो और वो डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स हों। तो मैं आज आप लोगों के लिए 6 से 7 स्टॉक्स ऐसे लेके आया हूं जो कम कीमत हैं और डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स हैं, अच्छे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको टाइम से मिलती रहें। वीडियो का थंबनेल आपने देखा होगा। ऐसे स्टॉक्स आप लोगों के लिए लेके हाजिर हुआ हूँ जिनकी कीमत जो है वो 10 रुपये से लेकर 40 रुपये के दरमियान है, लेकिन वो बहुत अच्छे डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स हैं। टॉपिक पे आने से पहले मैं आप लोगों को बताता चलूं कि मैं स्टॉक मार्केट का कोई ब्रोकर या एजेंट नहीं हूं। मैं अपनी कुछ तहकीक और एक्सपर्ट ओपिनियंस को इकट्ठा करने के बाद आप लोगों के लिए मुख्तलिफ स्टॉक्स की डिटेल्स लेके हाजिर होता हूं ताकि आप लोगों के लिए फैसला करने में आसानी हो कि आपको कौन कौन से स्टॉक्स बाय करने चाहिए और कौन कौन से नहीं। इसके अलावा मैं हर वीडियो के अंदर आप लोगों को ये बात ज़रूर बताता हूँ कि कोई भी एक्सपर्ट से एक्सपर्ट आपको किसी स्टॉक के बारे में सजेस्ट करे तो कोशिश किया करें कि खुद भी उसके ऊपर थोड़ी बहुत तहकीक कर लिया करें, ताकि एक तो आपके नॉलेज में इजाफा होगा, दूसरा आप स्टॉक मार्केट से जो है नुकसान के जो चांसेस हैं वो कम से कम रहेंगे। तो टॉपिक पे चलते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर। सबसे पहले मैं जो स्टॉक्स हैं वो ऊपर से स्टार्ट करूँगा जिनकी कीमत ज़्यादा है, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो नीचे की तरफ आते जाएंगे। तो सबसे पहला जो स्टॉक है उसका नाम है कोट अद्दू पावर कंपनी लिमिटेड। पावर सेक्टर का ये स्टॉक है, कैपको के नाम से स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। ये कीमत की अगर इसकी बात करूं तो 36 रुपये 43 पैसे के ऊपर ये अभी ट्रेड कर रहा है। हाफ ईयरली डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को देता है ये, और बहुत अच्छा डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स में तकसीम करता है। अगर लास्ट टाइम की बात करें तो लास्ट टाइम इसने अक्टूबर 2024 में 4 रुपये पर शेयर अपने शेयर होल्डर्स में डिविडेंड जो है वो तकसीम किया। मार्केट कैप की अगर इसकी बात करें तो 31.90 बिलियन इसकी मार्केट कैप है। डिविडेंड यील्ड इसकी 23.33% है। प्राइस टू अर्निंग रेशो 7.43 है और अर्निंग पर शेयर इसकी 4.88 रुपये है। अगर इंडिकेटर्स की बात करूं तो 3 इंडिकेटर्स जो हैं वो सेल की तरफ हैं, 9 इंडिकेटर जो हैं वो नेचुरल हैं और 14 इंडिकेटर जो हैं वो बाय की तरफ इशारा कर रहे हैं। दूसरा जो स्टॉक है उसका नाम है एंग्रो पॉलीमर एंड केमिकल लिमिटेड। केमिकल सेक्टर से इसका ताल्लुक है। EPCL के नाम से स्टॉक मार्केट में ये लिस्टेड है। कीमत की अगर बात करें तो 35.71 के ऊपर ये ट्रेड हो रहा है और साल में 3 से 4 दफ़ा लाजमी डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स में तकसीम करता है। कम कीमत स्टॉक है और कम कीमत स्टॉक जो है वो उनमें ये वाहिद स्टॉक है जो साल में 3 से 4 दफ़ा डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स में तकसीम करता है। लास्ट टाइम इसने मार्च 2024 में 1 रुपया पर शेयर अपने शेयर होल्डर्स में डिविडेंड तकसीम किया। अगर डिटेल में जाएं तो मार्केट कैप इसका 32.63 बिलियन है। डिविडेंड यील्ड इसकी 16.71% है। प्राइस टू अर्निंग रेशो की बात करें तो 86.45 है और अर्निंग पर शेयर इसकी 1.22 रुपये है। तो ये भी बहुत अच्छा स्टॉक है। अपने पोर्टफोलियो के अंदर इसको लॉन्ग टर्म के लिए आप रख सकते हैं कम इन्वेस्टमेंट में, और ये आपको डिविडेंड देता रहेगा। लिस्ट में तीसरे नंबर पे जो स्टॉक आता है उसका नाम है निशात पावर लिमिटेड। ये भी पावर सेक्टर का स्टॉक है।
NPL के नाम से स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। कीमत की अगर इसकी बात करें तो इस वक्त ये 34.53 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। बहुत अच्छा डिविडेंड पेइंग स्टॉक है ये। साल में 2 से 3 दफा बेहतरीन डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स में तकसीम करता है और लास्ट टाइम इसने नवंबर 2024 में 2 रुपये पर शेयर डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स में तकसीम किया। अगर इसकी डिटेल में जाएं तो 12.23 बिलियन इसका मार्केट कैप है। डिविडेंड यील्ड इसकी 26.06% है। प्राइस टू अर्निंग रेशो 2.21 है और अर्निंग पर शेयर इसकी 15.70 रुपये है। अगर इंडिकेटर्स की मैं बात करूं तो 2 इंडिकेटर्स सेल की तरफ हैं, 10 इंडिकेटर जो है वो न्यूट्रल हैं और 14 इंडिकेटर जो है वो बाई की तरफ इशारा कर रहे हैं। इट मीन्स कि ये भी बहुत अच्छा स्टॉक है। चौथे नंबर पे जो स्टॉक आता है उसका नाम है लाल पीर पावर लिमिटेड। ये भी पावर सेक्टर का स्टॉक है जो कि LPL के नाम से स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। कीमत की अगर बात करें तो इस वक्त ये 23.30 रुपए के ऊपर ट्रेड हो रहा है। बहुत अच्छा डिविडेंड पेइंग स्टॉक है ये स्टॉक मार्केट के अंदर। लास्ट टाइम इसने सितंबर 2024 में 2 रुपये पर शेयर अपने शेयर होल्डर्स में तकसीम किया डिविडेंड। अगर इसकी डिटेल में जाएं तो मार्केट कैप इसका 8.85 बिलियन है। डिविडेंड यील्ड इसकी 17.17% है। प्राइस टू अर्निंग रेशो इसकी 1.45 है और अर्निंग पर शेयर इसकी 15.96 रुपये है। 5वें नंबर पे जो स्टॉक आता है उसका नाम है सुनहरी बैंक लिमिटेड जो कि SNBL के नाम से स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। जैसे कि नाम से जाहिर है बैंकिंग सेक्टर का ये स्टॉक है। अच्छा डिविडेंड पेइंग स्टॉक है ये। साल में 1 से 2 दफा डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स में तकसीम करता है। लास्ट टाइम इसने सितंबर 2024 में 1 रुपया 25 पैसे अपने शेयर होल्डर्स में डिविडेंड तकसीम किया। अगर इसकी डिटेल में जाएं तो मार्केट कैप इसका 20 बिलियन है। प्राइस टू अर्निंग रेशो की बात करें तो 3.07 है और अर्निंग पर शेयर इसकी 6.03 रुपये है। अगर इंडिकेटर्स की बात करूं तो 2 इंडिकेटर जो है वो सेल की तरफ हैं, 9 इंडिकेटर जो है वो न्यूट्रल हैं और 15 इंडिकेटर जो है वो बाई की तरफ इशारा कर रहे हैं। ये भी बहुत अच्छा स्टॉक है। इसको आप लेके अपने पोर्टफोलियो के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। ये आपको कैपिटल गेन और डिविडेंड की सूरत में बहुत अच्छा मुनाफा दे सकता है। लिस्ट के अंदर जो 6वें नंबर पे स्टॉक आता है उसका नाम है सैफ पावर लिमिटेड जो कि SPWL के नाम से स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। ये भी सस्ता स्टॉक है और डिविडेंड पेइंग स्टॉक है और बहुत अच्छा डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को देता है। लास्ट टाइम सितंबर 2024 में इसने 1 रुपये 25 पैसे पर शेयर अपने शेयर होल्डर्स में डिविडेंड तकसीम किया। अगर इसकी डिटेल में जाएं तो मार्केट कैप इसका 5.33 बिलियन है। डिविडेंड यील्ड इसकी 30.80% है। प्राइस टू अर्निंग रेशो 3.57 है और अर्निंग पर शेयर इसकी 3.86 रुपये है। अगर इसके इंडिकेटर्स की मैं बात करूं तो 7 इंडिकेटर्स जो है वो सेल की तरफ हैं, 9 इंडिकेटर्स जो हैं वो न्यूट्रल हैं और 10 इंडिकेटर्स जो हैं वो बाई की तरफ इशारा कर रहे हैं। ये भी ऐसा स्टॉक है कि जो कम इन्वेस्टमेंट में आपको ज़्यादा फायदा दे सकता है। इसके अलावा जो 7वें नंबर पे स्टॉक आता है उसका नाम है बैंक ऑफ पंजाब जो कि BOP के नाम से स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। ये भी बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक है। कीमत की इसकी बात करें तो 10.21 रुपये के ऊपर ये इस वक्त ट्रेड हो रहा है। अगर इसके डिविडेंड की मैं बात करूं तो ये सालाना डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स में तकसीम करता है। आखिरी दफा इसने मार्च 2024 में 1 रुपये डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स में तकसीम किया। अगर इसकी डिटेल में जाएं तो मार्केट कैप इसका 33.40 बिलियन है।
डिविडेंड यील्ड इसकी 9.79% है। प्राइस टू अर्निंग रेशो की बात करें तो 2.50 है और अर्निंग पर शेयर इसकी 3.98 रुपये है। अगर इसके इंडिकेटर्स की मैं बात करूं तो 3 इंडिकेटर्स जो है वो सेल की तरफ हैं, 9 इंडिकेटर्स जो है वो न्यूट्रल हैं और 14 इंडिकेटर्स जो है वो बाय की तरफ इशारा कर रहे हैं। ये जो आपको मैंने 7 स्टॉक्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, ये ऐसे स्टॉक्स हैं जो कम कीमत होने के साथ साथ डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स हैं और कैपिटल गेन की सूरत में भी बहुत अच्छा मुनाफा दे सकते हैं। कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा प्रॉफिट हासिल करने के लिए ये स्टॉक्स आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर लाजमी रखें। तो मेरी हमेशा से यही कोशिश रही है कि मैं कम से कम वक्त में और आसान अल्फाज में आप लोगों से स्टॉक्स की डिटेल शेयर करूं ताकि आप लोगों का टाइम बच सके और आप लोग स्टॉक मार्केट से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। इसके अलावा मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो मेरी वीडियोस को देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।